Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video, we are going to see the teaching aptitude. It's our first topic, education basic elements. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us start. So firstly, let us see what is education, right? Shiksha kya hai? So meaning and definition, if we see, teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of the individual. Now it is according to APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam ने क्या कहा कि एजुकेशन क्या है? एक टीचिंग एक वेरी नोबल प्रोफेशन है जो कि करेक्टर एंड कैलिबर को जो है और इंडिविजुअल के फ्यूचर को क्या करता है, शेप देता है, चेंज करता है, राइट? देन एजुकेशन इज सिंपली द सोल ऑफ सोसाइटी. J.K. टर्टन ने क्या कहा कि जो एजुकेशन है वो एक आत्मा है किसकी, समाज की. वाई इट इज़ अ सोल ऑफ सोसाइटी? एज इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. क्योंकि जो एजुकेशन है दैट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड many more, right? Then according to new education policy 2020, education is a fundamental for achieving all human potential, developing an equitable and just society and prompting national development. देखें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, सो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या एक फंडामेंटल है, मौलिक है, जो कि हमें अचीव करना है, जिसमें हमें क्या अचीव करना है, ह्यूमन का फुल पोटेंशियल, राइट? Developing an equitable and just society and prompting national development. Equality, developing an equitable society. Society को equitable बनाना है, right? And क्या promote करना है, national development को. ये according to your new education policy के according education का ये मतलब है, right? So education के different जो है वो definitions different scholars ने वो दिए हैं. So let us move further. अकॉर्डिंग टू टैगोर का क्या मानना है कि शिक्षा क्या है, राइट? सो दीज आर द सम डेफिनेशंस जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने कही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. सो टैगोर के अकॉर्डिंग क्या है, द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन, राइट? सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि मैं इस धरती पे अगर हूँ तो क्यों हूँ, राइट? टू फाइंड द पर्पस व्हाई आई एम हेयर. सो दिस इज द सेल्फ रियलाइजेशन. तो टैगोर के अकॉर्डिंग जो एम है एजुकेशन का वो क्या है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है. मीन्स द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल सोल इन वन सेल्फ, राइट? इट इज़ अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट एजुकेशन. तो टैगोर का ये मानना है कि एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन यू कांट रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन आप नहीं कर सकते, राइट? एक एजुकेटेड आदमी है होगा वही तो सोचेगा ना कि भाई अब क्या पर्पज़ है मेरे इस धरती पे आने का. लाइक थ्योरी ऑफ चेंजिंग नीड जो अब्राहम मैस्लो ने दी है, तो उसमें भी वो थर्ड ये में यही बात करता है. फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट दी फिजिकल नीड, देन वो आपके सॉरी लो ऑर्डर नीड्स, मिडिल ऑर्डर नीड्स एंड हाई ऑर्डर नीड्स. लो में आपको फिजिकल चीज़ें, राइट? एक इंसान को अगर घर मकान ये सब मिल जाता है तो फिर वो जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ये उसके लोअर ऑर्डर नीड्स में आती है. जब ये फुलफिल हो जाती है तो इंसान किसकी तरफ जाता है, सिक्योरिटी की तरफ, डिफेंस की तरफ, राइट? कि मुझे सिक्योरिटी मिले, मुझे डिफेंस मिले, मेरे पास पैसा हो, इसकी तरफ जाता है. जब ये सब भी हो जाता है तो किसकी तरफ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर, राइट? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर. अगर क्या पर्पज़ है मेरा जो है इस अर्थ पे, वाई आई एम हेयर, राइट? तो ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप एजुकेटेड होंगे. अगर कोई आदमी पहले ही ऑर्डर जो नीड्स हैं उसकी वही नहीं फुलफिल हो रही है, वाई वो नहीं ये मतलब रियलाइज़ कर पाएगा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ, राइट? उसको तो पहले वही नीड्स अपनी पूरी करनी है. तो अकॉर्डिंग टू टैगोर इनका ये मानना है कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन. जो एजुकेशन है एक मैनिफेस्टेशन है, जो कि किसकी मैनिफेस्टेशन, एक परफेक्शन की जो कि ऑलरेडी मैन में है. मैन में परफेक्शन है बट उसको मैनिफेस्ट करना है, दैट इज़ द एजुकेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एजुकेशन एज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी.
एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है कि एजुकेशन क्या है, साउंड माइंड को क्रिएट करना, राइट, एक साउंड बॉडी में, राइट. So moving further, we have the major approaches in the education sector. So what are these major approaches, वो हम देखेंगे. So three bases of education process decide three types of the question. तीन बेसिस एजुकेशन के, राइट, जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस डिसाइड करती है. वन इज़ व्हाई इज़ डिसाइडेड बाय फिलॉसफी. एजुकेशन किस तरह से फिलॉसफी किस तरह से एजुकेशन को डिसाइड करती है. एंड हाउ इज़ डिसाइडेड बाय साइकोलॉजी. साइकोलॉजी किस तरह से डिसाइड करती है. व्हाट इज़ डिसाइडेड बाय सोशल नीड्स. हमारी कुछ सोशल नीड्स रहती है, क्या हमारी सोशल नीड डिसाइड करती है, राइट. व्हाट इज़ डिसाइडेड बाय सोशल नीड. सोशल नीड के द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है. हैंस एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट. तो जो एजुकेशन है वो तीन चीज़ों पे मेनली बेस्ड है. वन इज़ फिलोसफिकल, ये हम आगे देखेंगे क्या है. साइकोलॉजिकल भी हम देखेंगे एंड सोशल एस्पेक्ट भी देखेंगे, राइट. सो वेस्टर्न फिलोसफी में जो सोक्रेट्स हैं, ही इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन, सोक्रेट्स, राइट. तो फर्स्ट अप्रोच दैट वी हैव इज़ द आइडियलिज्म, राइट, आदर्शवाद. तो क्या कहता है अबाउट एजुकेशन. सो आइडियलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल. आइडियलिज्म कहाँ से ड्राइव किया है, आइडियल से. इट इज़ एक्चुअली अबाउट द माइंड एंड सेल्फ दैट रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअलिज्म, द यूनिवर्सल माइंड और गॉड. देखिए जो आइडियलिज्म है ना, आदर्शवाद, इट इज़ एक्चुअली अबाउट द माइंड, मन के बारे में है, सेल्फ के बारे में है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिचुअलिज्म और यूनिवर्सल माइंड को. और गॉड इज़ एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड. जो ईश्वर है दैट इज़ असेंशियल. हमें भगवान को समझ लिया तो समझो जो है संसार को समझ लिया. आइडियलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है. गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज. आइडियलिज्म, आदर्शवाद का ये मानना है कि जो गॉड है, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल नॉलेज एंड स्पिरिट एंड माइंड एंड ऑल रियलिटी, राइट. जो सारी चीज़ें हैं वो ईश्वर से ही स्टार्ट होती हैं. वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट, एटर्नल एंड अनचेंजिंग. रियल नॉलेज, रियल है ये. रियल नॉलेज इज़ रिसीव्ड इन माइंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस. जो रियल नॉलेज है वो आपको एक आपके मन से, जो माइंड से वो रिसीव होती है, ना कि आप जो गेन करते हो नॉलेज आपके सेंसेस के थ्रू. ये आइडियलिज्म का मानना है, राइट. मैन हैज़ अ सुपीरियर नेचर. मैन का जो है वो सुपीरियर नेचर है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, कल्चर, मोरालिटी एंड रिलीजन, राइट. सो आइडियलिज्म, आदर्शवाद के जो प्रोपोनेंट्स हैं या फिर कहीं इसके जो सपोर्टर्स हैं, दे आर फ्रोबल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरबिंदो. ये जो है ये मेन प्रोपोनेंट्स हैं आइडियलिज्म के. आइडियलिज्म का एक ही कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम गॉड एंड गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, राइट. इन सिंपल वर्ड आपको याद रखना है. नाउ सेकेंड इज नेचुरलिज्म. नाउ नेचुरलिज्म में क्या होता है. नेचुरलिज्म बिलीव्स इन नेचर. ये प्रकृति में बिलीव करते हैं. So naturalism believes in nature alone represent the entire reality. It takes account the natural matter, natural your forces and natural laws. इनका ये मानना है कि जो नेचर है ही इज़ एवरीथिंग, राइट. नेचुरल जो फोर्सेस हैं, नेचुरल जो लॉज हैं, एंड जो हमारी सेंसेस हैं दे आर द गेटवे टू नॉलेज. बिकॉज हम अपने सेंसेस से देखते हैं ओके नेचर में ये वाली फोर्सेस है, ये वाला मैटर है, तो हम अपने सेंसेस के थ्रू जो है वो नेचर को जो है ऑब्जर्व करके नॉलेज को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, राइट. एंड नेचर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज. सो दिस इज़ व्हाट द नेचुरलिज्म इज़ सेइंग कि जो नेचर है वो क्या है, सोर्स है नॉलेज का. द माइंड इज़ सबऑर्डिनेट टू नेचर. जो माइंड है वो सबऑर्डिनेट है नेचर का, राइट. द एजुकेटिव प्रोसेस मस्ट बी प्लेजरेबल एंड सेट इन नेचुरल सराउंडिंग. अब जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो प्लेजरेबल हो, इंजॉयबल हो, राइट. आपको मज़ा आना चाहिए उसमें. एंड नेचुरल सराउंडिंग भी होनी चाहिए कि आप ग्राउंड में बैठे स्टडी करने के लिए अपने पार्क में बैठें. तो इस तरह से जो है वो टैगोर भी आप देखेंगे आगे कि रविंद्रनाथ टैगोर भी यही कहते हैं कि जो स्टडी है दैट शुड बी इन द नेचर, राइट. ये नहीं मानते कि स्टडी क्लासरूम में हो, लेकिन अगर आप नेचर में करें तो इट्स मोर बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू टैगोर. सो मेन जो प्रोपोनेंट्स है इसके दे आर द टैगोर, रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर.
वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेचुरलिज्म, आई होप कि आपको लग गया होगा पता, इनका ये मानना है कि जो नॉलेज का जो सोर्स है दैट इज़ नेचर। आइडियलिज्म में गॉड थे और नेचुरलिज्म में नेचर। ग्रीक वर्ड सेकंड, सॉरी, वी हैव द प्रगमैटिज्म, राइट। प्रगमैटिज्म में क्या होता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीन प्रैक्टिस एंड एक्शन। अब इनका ये मानना है कि ये फोकस करते हैं वर्ड की यूटिलिटी में। वट एवर इज़ यूज़फुल इज़ गुड। इनका ये मानना है कि जो भी यूज़फुल है, राइट, वो अच्छा है, एंड जो भी अच्छा है वो यूज़फुल है। वट एवर इज़ यूज़फुल इज़ गुड एंड वट एवर इज़ गुड इज़ यूज़फुल। अ प्रगमैटिक लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ फैक्ट। प्रगमैटिक्स ना तो ये गॉड पे विश्वास करते हैं ना ही नेचर पे। ये नहीं मानते कि जो नॉलेज है दैट कम्स फ्रॉम गॉड एंड फ्रॉम नेचर, बट दीज पीपल बिलीव इन फैक्ट्स, राइट। फोकस ऑन द एक्टिविटी और डूइंग वर्क। इनका जो मेन फोकस है वो इस पे होता है कि आदमी काम करे, डूइंग वर्क, कर्मा। Humans are active beings and have ability to solve their problem through the logics of experiments and scientific method. इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिव बीइंग है, राइट, और वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है ही कैन सॉल्व लॉजिक के थ्रू, ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड के थ्रू। और इसके जो मेन जो सपोर्टर है या एक्सपोनेंट है दे आर जॉन डेवी, क्लिपैट्रिक एंड मिंडा। तो ये तीन लोग हैं। Pragmatism is doing work and solving problem itself, and naturalism में all जो information आती है that comes from nature, and idealism में from God, right? Now constructivism as word से पता लग रहा है हमें, construct करना। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो लर्नर है वो धीरे धीरे क्या करता है, एक्टिवली क्या करता है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्डअप करता है, राइट। जीन पिगेंट and J.S. Burnett believe that learning involves an acting processing of information and each individually activity organized and construct knowledge for itself. अब जो जीन पिगट है या फिर J.S. बर्नर है, इनका क्या मानना है कि जो लर्निंग है वो एक्टिव प्रोसेस है, जो कि इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, एंड हर इंडिविजुअल क्या करता है, एक्टिवली या कहें आप ऑर्गेनाइज एंड कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज अपने लिए। ये कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का मानना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी बिलीव दैट देयर आर डेवलपमेंट स्टेजेस फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म वाला होप आपको समझ में आ गया होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले क्या मानते हैं कि यहाँ पे स्टेजेस होते हैं नॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। व्हेन यू आर इन योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो आपके जो नॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंस्ट्रक्ट जो होता है नॉलेज को जब आप बिल्डअप करते हो, तो ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड में आते हो तब आप एक सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हो। थर्ड स्टैंडर्ड में आते हो देन यू मेक अ पैराग्राफ और 3-4 लाइन्स। फोर्थ में आते हो देन आपका ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, फिफ्थ में, सिक्स में। इस तरह से क्या करते हो आप, स्टेजेस में क्या करते हो, आपके इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हो, राइट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यही कह रहे हैं कि जो एक डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट होती है दैट हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ द स्टेजेस वेयर यू ऑर्गेनाइज द नॉलेज, राइट। अकॉर्डिंग टू जीन पिगट, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर बेसिक टू लर्निंग। जो एकोमोडेशन है, एकोमोडेट करना, एसिमिलेट करना, ये बेसिक है लर्निंग के लिए। लर्नर डेवलप्स अ न्यू स्कीमा यानी कि योजना थ्रू एकोमोडेशन। New experiences are assimilated into already existing schema or they may be accommodated by creating new schemas. देखो, नए नए एक्सपीरियंस जब आप फर्स्ट में होते हो, यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस अबाउट लर्निंग, अबाउट टीच, अबाउट related to your syllabus and all. But when you are in your 10th and +2, you have a different experiences, right? And उन एक्सपीरियंसेस के जो भी आपके होते हैं, देन यू हैव अ वन स्कीमा यानी कि योजना, राइट, एंड देन यू क्रिएट अ न्यू स्कीमा व्हेन यू ग्रो अप। आप जब फर्स्ट में होंगे, आप वही जो स्कीमा है, वही जो योजना है, वो अपनी स्टडी के प्रति जो है वो नहीं रखोगे व्हेन यू आर इन 10th, राइट। देयर इज़ अ शिफ्ट इन दिस स्कीमा, न्यू स्कीमाज जो है वो इवॉल्व होते रहते हैं। नाउ ह्यूमनिज्म में क्या है, ह्यूमनिज्म is a reasonable balance in life and regards humans as a center and nature of all activities. Humanism में क्या है कि लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए और ह्यूमन बींग्स आर द सेंटर हेयर, सेंटर ऑफ द नॉलेज, राइट। ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग। ह्यूमनिज्म का ये मानना है कि वी आर हेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, अदर ह्यूमन बींग्स। हमारा काम है कि हम दूसरों को हेल्प करें,
Thus the human life being human being should be transformed so that the welfare of all become the goal. तो इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, वो चेंज होनी चाहिए थ्रू एजुकेशन, ताकि क्या हो, इनका गोल क्या है, वेलफेयर, वेलफेयर सभी का जो है वो फ़ायदा हो, सभी को जो है ज़रूरत की चीज़ें मिले। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हेन यू हेल्प अदर्स, राइट, ये कब स्टार्ट होता है, व्हेन यू लर्न द, जब आपकी जो लर्निंग है वो किस पे डिपेंड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, राइट। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करना है, अपनी जो नीड्स हैं उनको ही पूरा नहीं करना है, दे आर द अदर पीपल, यू नीड टू हेल्प देम, राइट। सो इट एडवोकेट्स कॉपरेशन। ह्यूमनिज्म में क्या आता है, कॉपरेशन, कॉपरेट करें, म्यूचुअल टॉलरेंस। अब ऐसा है कि सहनशील भी आपको होना ही होगा, राइट। नॉट एवरी वंस हैव अ सेम ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, वहाँ पे आपको लिटिल बिट टॉलरेट होना होगा। एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। सो these are the some things which you need in case of the humanism, right। ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स है। नाउ कार्ल रोगर्स एंड अब्राहम मैस्लो का नाम मैंने आपको पहले भी लिया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ चेंजिंग नीड्स दिए। तो दीज आर द मेन एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमनिज्म। नाउ कमिंग टू रैशनलिज्म, राइट। Rationalists claim that there are significant ways through which our concepts and knowledge gained independently through our senses and experiences. Rationalism क्या होता है? Rational human being is a thinking human being, right? What is wrong, what is right, that is rationalism, right? So through our senses we gain the knowledge, and through thinking we decide that whether it is wrong and right, right? वही है rationalism, और कुछ भी नहीं। Now, empiricists, they claim that sensory experiences are the ultimate source of all our concepts and knowledge. Empiricist का ये मानना है कि senses के थ्रू जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, जो भी आप नॉलेज लेते हो, that is the knowledge, and जो अल्टीमेट सोर्स है नॉलेज का वो आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, राइट। नाउ एक्सटेंशलिज्म, it is a philosophy that emphasizes individual existence, freedom and choice. एक्सटेंशलिज्म क्या है, एक फ़िलासफ़ी है जो किस पे एम्फसाइज़ करती है, इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस पे। इंडिविजुअल क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उनकी आज़ादी पे क्वेश्चन करती है, उनकी चॉइसेस पे, राइट। दिस एम्फसिस द uniqueness and isolation of individual experiences in hostile or different universe regarding human experience as unexplainable, and stresses freedom of choice and responsibility for the consequence of one's act. एक्सटेंशलिज्म को अगर आपने एक शॉर्ट टर्म में समझना है तो इट्स रियली क्वेश्चंस दैट वाई देयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, एंड उनकी फ्रीडम कहाँ तक है, उनकी चॉइसेस, राइट, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्ट। अगर आप कोई चॉइसेस कर रहे हो, इफ़ यू आर चूजिंग समथिंग, राइट, कुछ भी चीज़ है, तो वो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चॉइस। ऐसी कोई चॉइसेस नहीं बनानी है जिससे कि दूसरों का नुकसान हो। आप, बिकॉज यू हैव टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, जो फिर चाहे वो उसके कोई कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, राइट। ऐसे चॉइसेस ना लें जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव आए और दूसरे भी अफेक्ट करें, यही है इसमें। नाउ बिहेवियरिज्म, एज्यूम दैट द लर्नर इज़ अ पैसिव ऑर्गेनिज्म। बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि जो इनका मानना है कि जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर द पैसिव, दे आर नॉट एक्टिव, राइट, हु मे बी कंडीशन टू बी लर्न न्यू बिहेवियर। एंड बिहेवियरिज्म में क्या है कि एजुकेशन क्या है कि व्हेन देयर इज़ चेंज इन योर बिहेवियर, तब माना जाएगा कि ओके देयर इज़ सम effect of the education upon you. So learning could be explained by a change in observable behavior. Learning फिर आप किस तरह से explain करोगे उसमें, when you observe the behavior, if it is a positive change आया है, you are behaving well, then it's a good impact of the education. E.L. Thorndike postulate the law of exercise and law of effect, इसी के अंदर है। So law of exercise में क्या कहते हैं ये, repeating or conditioning responses would strengthen the bond between the stimulus and responses. देखो कितनी अच्छी बात कही। आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन अगेन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि आपने अगेन एंड अगेन क्या करना है, वर्क करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। सो दिस इज़ वन थिंग। देन लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है, द लॉ ऑफ इफेक्ट इज प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट and punishment, pleasure and pains,
resulting from previous behavior decide our future behavior. Now, if you are enjoying, not working hard, not giving pain to your body, not struggling, then at present time अगर आप ये सब करोगे, इंजॉय करोगे एंड यू विल नॉट वर्क हार्ड, देन क्या होगा? आपका फ्यूचर क्या होगा? इट्स नॉट गोइंग बी गुड, राइट? तो आज की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यही है कि आज का जो प्रेजेंट टाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो इफ़ेक्ट करेगा आपका, वो अफेक्ट करेगा फ्यूचर, राइट? सो इफ़ यू आर डूइंग वेल टुडे, वर्किंग हार्ड, देन योर फ्यूचर विल बी गोइंग गुड, राइट? यही है इसमें. Now, Gestalt philosophy. It believes that whole is generated that sum of its part. Very, very interesting, right? इसका ये मानना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बॉडी है, दैट इज मेड ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, राइट? इन सब से मिलकर बनी है एंड इन सभी कंपोनेंट को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी बनती है. इट इज़ बिकॉज द पार्ट आर इंटररिलेटेड. ऐसा क्यों है कि पार्ट जो है वो इंटररिलेटेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से. देयर इज़ अ सिंजरी क्रिएटेड. सिंजरी मतलब तालमेल, तालमेल, राइट? अगर ऑर्गन्स में, सेल्स में, टिश्यूज़ में आपस में तालमेल है, तभी तो ह्यूमन की बॉडी है, राइट? तभी तो अलाइव है हम लोग. सो गेस्टॉट फिलॉसफी डेमोन्स्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ परसेप्शन. तो जो ये फिलॉसफी है, इट्स डेमोन्स्ट्रेट कि क्या सिग्निफिकेंस है परसेप्शन का, क्या सिग्निफिकेंस है अंडरस्टैंडिंग का, राइट? इट ऑल्सो शोड द कॉम्प्लेक्स लर्निंग नीड नॉट occur gradually through lengthy practice but may develop through insight. So ये जो आपकी गेस्टॉल्ट फिलॉसफी है, इट टॉक्स अबाउट इनसाइट, ना कि आप जो है काफ़ी लंबा टाइम लें, ग्रेजुअली धीरे धीरे लेंथी प्रैक्टिस करें, देन यू कैन गेट अ गुड एजुकेशन, राइट? इट्स टॉक अबाउट द इनसाइट, राइट? आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, राइट? आपका परसेप्शन क्या है. गेस्टॉल्ट जो साइकोलॉजी है वो इस पर बात करते हैं. सॉरी, मैंने फिलॉसफी कहा, इट्स अ साइकोलॉजी. नाउ eclectic philosophy है ये. eclecticism is nothing but a fusion of knowledge from all sources. जो eclecticism है, ये जो है हर फ्यूजन है नॉलेज का हर सोर्सेज से. कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, तो उसका एक कलेक्शन है. वो है आपका इलेक्ट्रिक फिलॉसफी. इट इज़ अ पेक्यूलर टाइप ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, नैरो टाइप ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी दैट कंबाइन ऑल गुड आइडियाज़. सारी के सारे अच्छे आइडियाज़ को कंबाइन करती है एंड द प्रिंसिपल फ्रॉम वेरियस फिलॉसफीज एंड इट बिकम प्रिंसिपल फॉर द वेरियस फिलॉसफीज के लिए. सो इलेक्ट्रिक फिलॉसफी इतना ही है. देयर आर मैनी मोर फिलॉसफीज ऑफ द एजुकेशन एंड ईच ऑफ फिलॉसफीज हैव इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशंस. देखिए, जितनी भी हमने फिलॉसफी अभी तक देखी एजुकेशन से रिलेटेड, उनके अलावा भी बहुत सारी अदर्स फिलॉसफीज़ हैं in education. They had their own contribution and limitations. Not a single philosophy is complete in itself. आप सभी को पता है, कोई भी एक फिलॉसफी ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड की जाएंगी और वो हर जगह लागू होंगी, राइट? बिकॉज सिंगल फिलॉसफी कैन नॉट बी अप्लाइड सक्सेसफुली इन ऑल सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वर्ड के पार्ट में, बिकॉज द वर्ड एंड इट्स वैल्यू आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. द एजुकेशनल सिस्टम ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि लोगों की जो डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, दोज आर चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट? आपका फिजिकल सरफेस भी सेम नहीं रह रहा है, तो नीड्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज्ड एंड इट इज़ चेंजिंग. तो when the needs of people, demands of people are changing, then the educational का जो एक सिस्टम है, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूसली चेंज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, किसी ज़माने में हम चौक और बोर्ड को से लिखा करते थे. वी हैव अ ब्लैक बोर्ड, देन कम द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट बोर्ड. नाउ हेयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग, कंप्यूटर्स एंड ऑल, स्मार्ट बोर्ड, राइट? तो इस तरह से चेंज होता रहता है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन में, जो एजुकेशन एंड टीचिंग में कह सकते हो आप, एंड उनके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं, वो हम देखेंगे. एक मार्क्स के समटाइम्स ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं. एंड दिस इज़ द लास्ट स्लाइड. सो बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ गिवन बाय महात्मा गांधी. लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर. आई होप ये तो आपको याद ही रहा होगा, हमने इसकी पहले भी बात की थी फर्स्ट में. तो इट इज़ गिवन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर. एंड जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वो खुद भी जो लर्निंग है, वो स्टडी है, वो नेचर में ही करा करते थे अपने फादर साहब के साथ. सो फ्रॉम देयर
फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस उन्होंने ये जो है लाइन दी होगी. देन इंटीग्रल एजुकेशन की बात करें तो दिस इज़ गिवन बाय अरबिंदो घोष, वेरी गुड फ्रीडम फाइटर थे ये भी. फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, दिस इज़ गिवन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आपको एक बात याद आई होगी कि जो टीचर डे है दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया 5 सितंबर, और यूनेस्को उसको कब सेलिब्रेट करता है, 5 अक्टूबर को, राइट. फोकस ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने. नाउ एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, एजुकेशन जो कि ट्रांसफॉर्म करे किसको, ह्यूमन माइंड को, दिस इज गिवन बाय जे कृष्णमूर्ति. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जॉन डेवी, इसकी हमने पहले भी बात की थी. सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेल्फ एजुकेशन किसके डेवलपमेंट के थ्रू, इंडिविजुअलिटी के थ्रू. दिस इज मारिया मोंटेसरी, इन्होंने ये दिया है राइट. आई थिंक इसमें कुछ लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई है. ये किंडर गार्डन है, टिंडर नहीं है, टिंडर ग्रेड नहीं, इट्स अ किंडर गार्डन यानी कि और नर्सरी. फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कॉपरेशन, ये कहा है फ्रोबल ने, राइट. कि आपकी जो लर्निंग है वो उसमें क्या होनी चाहिए, एक सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, सोशल कॉपरेशन. किंडरगार्टन की इसमें बात की है. नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर, कोई भी फॉर्मल लर्निंग नहीं है, नेचर जो है वो ओनली टीचर, ये रोसो ने कहा है, राइट. और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जैसे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है. देन वी टॉक अबाउट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं एजुकेशन के पर्पज़ को. फिर हम नेक्स्ट जो है वो आपका टीचिंग जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवरीवन. आई होप आपको समझ में आया होगा. So that's all for today, and don't forget to like, share and subscribe my channel. So that's all for today. Bye and take care.